नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। आज पूरा देश एलपीजी गैस के क्राइसिस से जूझ रहा है। पूरा देश लाइन में लगा हुआ है, तकलीफ उठा रहा है, सर पे लेकर के ढूंढ रहा है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी मंच से कहते हैं कि लोग पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ लोग पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। वो कौन है पता नहीं। मेरे दोस्त, व्यक्तिगत अगर आप पूछेंगे मुझसे या किसी से भी आप पूछेंगे, हर जगह यही परेशानी है। हो सकता है 1-2 दिन पहले मैंने लिया हो या 10 दिन पहले लिया हो, अभी मेरा खत्म नहीं हुआ हो, लेकिन कल तो खत्म होगा ना। आज अगर हम ढूंढने जा रहे हैं या देश का कोई भी एलपीजी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेने की कोशिश कर रहा है, तो नहीं मिल रहा है। हम बुकिंग कर रहे हैं तो बुकिंग नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो सिलेंडर डिलीवरी नहीं हो रही है। लोग परेशान हैं इसीलिए। लेकिन उनकी परेशानियों का मजाक नरेंद्र मोदी इस तरह उड़ा रहे हैं कि लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, लोग यानी झूठ बोल रहे हैं, लोग यानी मजाक उड़ा रहे हैं, लोग यानी झूठे हैं, लोग तफरीह के लिए सड़क पर सिलेंडर लेकर निकल रहे हैं, लोग धूप में खड़े हैं, खड़े होकर मर रहे हैं सिर्फ आनंद लेने के लिए। लेकिन ये आदत आपके प्रधानमंत्री की शुरू से रही है। कभी समस्याओं का समाधान, किसी भी समस्या का समाधान उनके पास नहीं रहा है। जो उन्होंने, जिनका नाम लेकर वो चुनाव में प्रधानमंत्री बने, उनका भी, और जिनको उन्होंने खड़ा किया उनका भी। मेरे दोस्त, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इसको मुद्दा बना करके, काला धन विदेशों में जो जमा था उसको मुद्दा बना करके, एफडीआई जो विदेशों से पैसे आ रहे थे, भारत की कंपनियों पर कब्जा कर रहे थे, उसको मुद्दा बना करके, स्वदेशी के नाम पर न जाने ऐसे कितने कितने मनगढ़ंत या गढ़ंत या जो भी है समस्याओं का नाम लेकर वो प्रधानमंत्री बने। आप बताइए, स्वदेशी पर उन्होंने कुछ किया, महंगाई पर उन्होंने कुछ किया, गरीबी पर उन्होंने कुछ किया, भूखमरी पर उन्होंने कुछ किया, किसानों की समस्याओं पर उन्होंने कुछ किया, बेरोजगारी पर उन्होंने कुछ किया, स्वास्थ्य समस्याओं पर उन्होंने कुछ किया, शिक्षा पर उन्होंने कुछ किया? नहीं किया, कुछ भी नहीं। जो उन्होंने कहा था, जिनके नाम पर चुनाव लड़कर आए थे और सबसे ज्यादा लंबा चौड़ा मोटा वादा किए थे, वो काले धन पर, वो तो खुद ही खा के बैठ गए। लेकिन आपकी समस्याओं को उन्होंने कभी समस्या माना ही नहीं, वो आपको ही झूठ कहते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि आपके वोट की उन्हें जरूरत है नहीं। वोट तो वो चोरी से ले लेंगे, वोट की वो चोरी कर लेंगे, आपके वोट की जरूरत नहीं है। तो फिर आप की समस्याओं पर ध्यान क्यों दें? झूठ क्यों ना बोलें? आपका मजाक क्यों ना उड़ाएं? आपको याद होगा जब पूरा देश लाइन में लगा था, एक नोट लॉन्चिंग 2000 का किया गया था, 2000 का नोट लॉन्च किया गया था, और उसके जरिए जो ब्लैक मनी करेंसी भी थी उसे दबाने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला नरेंद्र मोदी ने किया। जो भी करेंसी में फेक करेंसी थी या ब्लैक मनी थी जो बाहर नहीं निकली या दब गई, जो भी, वो सब कुछ अंडरग्राउंड तरीके से उन्होंने 50-50 किया, एक लंबा घोटाला किया। लेकिन आम आदमी का मजाक उड़ाया। विदेश में बैठकर कहते थे लोगों के घर में शादी है और पैसे गायब। ऐसा बोलकर मजाक उड़ाने वाला अपनी ही जनता का, खुद भी जनता को मुसीबत में डाल करके, ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा था कभी? कल्पना की थी कि आपका प्रधानमंत्री ऐसा है? लेकिन करेंगे क्या? वो बैल बुद्धि है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या बोलना है, क्या कहना है। झूठ उसकी दुनिया है। झूठ के अलावा वो कुछ बोल नहीं पाता, झूठ के अलावा कुछ सुन नहीं पाता, झूठ के अलावा कुछ खाता नहीं, पीता नहीं, रोता नहीं, गाता नहीं, सोता नहीं, कुछ भी नहीं करता। झूठ ही निकालता होगा, झूठ ही डालता होगा, झूठ ही जीता है, झूठ ही पहनता है, झूठ ही ओढ़ता है। और आज आपके सामने आपको झूठ बता रहा है कि आप बदनाम कर रहे हैं। एलपीजी की कोई समस्या है ही नहीं। समस्या सिर्फ एलपीजी की नहीं है। आप कोई भी सामान आज लेने चले जाइए बाजार में, धनिया, तेल, मरचा, सरसों, दाल, चावल, चाहे जो भी सामान आप बाजार में लेने जाइए, 10% से लेकर के 50%, इवन 100% तक महंगा हो चुका है। और सिर्फ इस नाम पर कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, डीजल पेट्रोल का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, इन सबको लेकर होटल्स बंद हो रहे हैं। कमर्शियल गैस तो बंद हो चुका है, ये तो वो मानते ही हैं। और कमर्शियल गैस 70% भारत को चलाता है। कैसे? 70% लोग ऐसे हैं, रोड्स पर रहने वालों से लेकर के महलों में रहने वालों तक, जो छोटे मोटे से लेकर बड़े बड़े होटलों पर डिपेंड करते हैं। अब अगर कमर्शियल गैस अवेलेबल नहीं है तो वो कहां से खाएंगे, कहां से लाएंगे और कैसे बनाएंगे? क्योंकि एलपीजी, डोमेस्टिक एलपीजी भी अवेलेबल नहीं है।
लेकिन आपका प्रधानमंत्री उसे समस्या मानता नहीं, वो आपका मजाक उड़ाता है, ठीक वैसे जैसे वो आज तक मजाक उड़ाता आया है। लेकिन मेरे दोस्त, बात थोड़ा इससे आगे बढ़ करके, आज पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। अमेरिका और इजराइल ने जो गलती की है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन आपके मोदी ने जो गलती की उसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। अमेरिका और इजराइल भागने का रास्ता तलाश रहे हैं, युद्ध से पलायन करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप वाला नहीं, आप वाला उल्टा आपके ऊपर जवाबदेही डाल देता है और आपका मजाक उड़ाता है। मेरे दोस्त, कैसे आप बर्दाश्त कर लेते हैं ऐसे आदमी को जो आपको ना समझता हो, आपकी जिम्मेदारियां ना उठाता हो, जो कुछ ना करता हो झूठ के सिवा, अपने अडानी के लिए जीता हो, अपने अडानी के लिए, जिसकी जिंदगी, जिसका बिजनेस, जिसका व्यापार, जिसका आना, जिसका जाना, जिसका उठना सोना बैठना, जिसका विदेश आना जाना सब कुछ अडानी के लिए होता हो, उसे आप कैसे सह पाते हैं? मैं नहीं समझ पाता मेरे दोस्त। बात अंतरराष्ट्रीय, अगर ईरान के सामने आज दुश्मन के रूप में ताल ठोक कर या बिना ताल ठोके कोई खड़ा है, एक दो इजराइल और अमेरिका सामने युद्ध लड़ रहा है, ईरान उसे दुश्मन मानता है, और इनसे हटकर ईरान अगर किसी को दुश्मन मानता है तो वो है भारत, और मात्र इसलिए कि आप वाले ने अपने आप को बचाने के लिए, यानी नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बचाने के लिए एपिस्टन फाइल से और अडानी को बचाने के लिए ट्रंप से इतनी बड़ी गलती कर बैठे कि युद्ध के ठीक एक दिन पहले इजराइल चले जाते हैं, फोटो खिंचवा के आ जाते हैं, जिसका परिणाम आज देश भुगत रहा है। मेरे दोस्त, भारत में इस तरह की किल्लत नहीं होती, मात्र एक मूर्खतापूर्ण निर्णय के कारण नरेंद्र मोदी के ये दिन देखना पड़ रहा है भारत को। उसे आप का प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है, और जब समस्या को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो उसका समाधान कहां से निकालेंगे? गरीबी पर उन्होंने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने माना ही नहीं कि गरीबी कहीं है। वो तो गरीबी तब थी जब 2014 से पहले, जब दूसरे की सरकार थी, सरकार बदल के खुद प्रधानमंत्री बनना था, तब गरीबी थी। बेरोजगारी उन्होंने माना ही नहीं, आज मानते ही नहीं कि बेरोजगारी कहीं पे है, जबकि मेरे दोस्त 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किए थे और हर साल 2 करोड़ लोगों का रोजगार दिया नहीं और छीना, यानी 4 करोड़ लोग हर साल इन 12 सालों में बेरोजगार हुए हैं। 48 करोड़ लोग, और इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान को दोगुने आय देने की बात किए थे, आज किसान रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है। पहले 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते थे, अब 1 घंटे में 3 किसान पूरे देश में आत्महत्या करते हैं। उनके आत्महत्या की संख्या भी बढ़ गई है, यानी उनकी समस्याएं बढ़ी हैं। विदेशों से यही समाचार आते हैं कि विदेशों में कालाधन 50% और बढ़ गया है। काले धन को समाप्त करने, काले धन को 100 दिन में लाने, काले धन को ला करके 15-20 लाख यूं ही आप लोगों को देने का वादा करके आया था आपका ये झूठा प्रधानमंत्री। क्या किया? उसे जुमला साबित कर दिया, जुमला कहलवा दिया, और आप फिर भी नहीं समझ पाए। मेरे दोस्त, चलो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब बात को समझते हैं। युद्ध रुकने वाला नहीं है, और तब तक नहीं रुकेगा जब तक ईरान भारत के इंडियन ओशन में देना नाम का उसका जहाज जो अमेरिका ने डुबोया था, उसका बदला नहीं ले लेगा। आप देखिएगा, अब्राहम लिंकन को अभी हमला किया है, लेकिन मुझे पता है अब्राहम लिंकन को डुबोकर छोड़ेगा ईरान, और तब तक कोई बात नहीं होगी। बात होगी ही नहीं अब, जब तक कि वो खामनेई का बदला नेतन्याहू से नहीं ले लेगा। अब पूरी दुनिया मिलकर बचाए नेतन्याहू को, कहां छुपाती है, कब तक छुपाती है? कब तक वो हाथ नहीं लगेगा ईरान के, तब तक नहीं रुकेगा युद्ध। ट्रंप ने जानबूझकर बिना अपनी सनक के नाम से सनकपूर्ण कार्यों के लिए जाने जाते हैं, और जो निर्णय लिया ट्रंप ने, उससे पूरी दुनिया आज खतरे में आ गई है। खैर, ट्रंप को तो कम से कम यह बात का एहसास हो चुका है, इजराइल के नेतन्याहू को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि उन्होंने गलती कर दी, और दोनों ही गिड़गिड़ा रहे हैं ईरान के सामने। और सिर्फ वही नहीं, आप वाला यानी नरेंद्र मोदी भी अपनी गलती को सुधारने के लिए ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। चलिए एक बात बताइए, 12 दिन बाद जब नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया से संपर्क करते हैं और खामनेई के मरने का शोक संदेश भी जाहिर नहीं करते,
और 12 दिन बाद क्या मुंह लेकर के, किस बेशर्मी के चलते नरेंद्र मोदी ईरान से बात करते हैं, क्या मुंह लेकर के? और अगर वो गलती नहीं किए होते तो ये झुकने, गिड़गिड़ाने या बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ईरान हमारा दोस्त था, है और रहेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो बिगाड़ा है, नरेंद्र मोदी ने जो परिस्थितियां पूरे देश में ट्रंप के साथ जो गहरी दोस्ती करके, अंदर तक घुस करके जो दोस्ती, गले पड़ू दोस्ती करके किया, उसकी कीमत ट्रंप के गुस्से के रूप में भारत चुका रहा है। इधर इजराइल के साथ खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जो गलती की, उसकी कीमत ईरान के से दुश्मनी मोल लेकर के चुका रहा है। और इन सब चीजों के लिए अकेले नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। और आप जानते हैं इसका समाधान क्या है? दुनिया लड़ती रहे, लड़ेगी, विश्व युद्ध होगा, हो रहा है, यह नहीं रुकेगा जब तक नेतन्याहू कब से ईरान बदला नहीं ले लेगा, जब तक अमेरिका से ईरान बदला नहीं ले लेगा, जब तक खाड़ी के देशों से अमेरिका भाग नहीं जाएगा, खाड़ी के सभी देशों से, जितने भी खाड़ी के देश हैं, सब जगह से अमेरिका अपना बेस हटा नहीं लेगा, तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। चलिए, ये तो होता रहेगा, ये चलता रहेगा, लेकिन क्या तब तक भारत इस मुसीबत को झेल पाएगा? इसीलिए 12 दिन बाद आप वाला फोन करके गिड़गिड़ाने जाता है, यानी आपके प्रधानमंत्री 12 दिन बाद फोन करते हैं। क्या मुंह लेकर करके बात किए होंगे और बात में क्या शुरुआत किए होंगे, आप अंदाजा लगाइए। आप अपने घरों के आसपास, अपनी जिंदगी में आप भी इस परिस्थितियों को देखे होंगे। सोचकर देखिए कि नरेंद्र मोदी क्या मुंह लेकर बात किए होंगे, उन्हें शर्म भी नहीं आई होगी बात करते समय। 12 दिन पहले क्यों नहीं बात किए? क्यों गए इजराइल क्यों गए? क्यों फोटो खिंचवा के आए? एप्स्टीन फाइल में क्यों शामिल हुए? क्यों इतने बड़े नीचे जाकर के गिरे? क्यों एक दलाल के जरिए भारत की एप्स्टीन जैसे ब्रोकर यानी दलाल के जरिए भारत की कूटनीति और भारत की विदेश नीति चलवाने लगे? क्यों ऐसे? मतलब आपका प्रधानमंत्री अयोग्य है, उसमें कोई योग्यता नहीं है। जो जिस तरह का गलत सही राह दिखा देता है उस पर चलता है, बैल बुद्धि है, यह तो उसने साबित कर दिया। यह तो बहुत कोई छोटा सा बच्चा होता समझता कि युद्ध होने वाला है, हमारा तेल आता है, अधिक से अधिक तेल हमारा हरमुज से आता है, वो ईरान के कब्जे में है। कल हम क्या मुंह लेकर के जाएंगे ईरान या से तेल मांगने, या फिर खाड़ी के देशों से अगर तेल लेंगे तो लाएंगे कहां से? इतनी समझ आपके प्रधानमंत्री के पास नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी कि वो ये समझ सके कि इसका परिणाम क्या होगा। खैर, गलतियों पर गलतियां किए, लेकिन अगर एक ह्यूमैनिटी आदमी, जब दुश्मन के घर में कोई मृत्यु होती है वहां भी आदमी कंडोलेंस भेजता है। दुश्मन के घर में आप वाला ईरान के घर कंडोलेंस नहीं भेजा, शोक संदेश नहीं भेजा, यानी कितना बड़ा या तो मूर्ख है, और या तो फिर अब आप समझ लीजिए क्या है, या तो फिर इस तरह से ऑपरेटेड है कि जितना ट्रंप कहेगा, जितना अमेरिका कहेगा, उससे एक कदम आगे और पीछे नहीं हो सकते। मेरे दोस्त, कल सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। चलिए, कल शांति भी हो जाएगी। ईरान और इराक, माफ कीजिएगा, अमेरिका और इजराइल संधि का रास्ता ढूंढ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी तरह से संधि हो जाए और इस युद्ध से बाहर निकला जाए। खास करके ट्रंप चाहते हैं। इजराइल जानता है कि ईरान उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसको निपटा नहीं लेगा, जब तक वो अपना बदला नहीं लेगा। तो उनके गिड़गिड़ाने से भी कोई फायदा होगा नहीं, उसे पता है। तो वो चाहे अकड़ता रहे, भाई क्या मिटने वाला भी, खत्म होने वाला भी अकड़ लेता है, वो अलग बात है। लेकिन ट्रंप तो निकलना चाहते हैं इस युद्ध से, लेकिन ईरान निकलने अब नहीं देगा। मैंने कहा कि अब्राहम लिंकन को डुबोएगा, आपको पता ही होगा, उसके फ्लाइट्स गिरा रहा है, मिसाइल्स इस तरह से इजराइल और खाड़ी के देशों में जहां भी अमेरिकन बेस है उस पर गिरा रहा है ईरान, जैसे घर में लोग पटाखे छोड़ते हैं। कितना शांत तरीके से युद्ध लड़ रहा है ईरान का नुकसान हो रहा है, ईरान बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसे पता है कि आज की हमारी बर्बादी ही हमें आगे आबाद करेगी। क्योंकि ये दोनों यानी अमेरिका और इजराइल अगर रहे दुनिया के नक्शे पर तो ये किसी को शांति से नहीं रहने देंगे, स्पेशली इजराइल का खात्मा ही दुनिया में शांति ला सकता है, जिसकी कोशिश में
ईरान पड़ा हुआ है, ईरान कर भी रहा है और करेगा। इजराइल के पूरी तरह से निस्तनाबूद होने तक यह युद्ध नहीं रुकेगा, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। और नरेंद्र मोदी आप वाले को बता रहे हैं, ईरान को जो चोट नरेंद्र मोदी ने पहुंचाई है, उससे किस मुंह से वो बात करने गए, किस मुंह से फोन किए, किस मुंह से, किस बेशर्मी से उन्होंने बात किया होगा, क्या किया होगा, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता क्योंकि मेरी सोच से परे है। लेकिन सच तो यह है कि ईरान किसी भी कीमत पे माफ नहीं करेगा तब तक जब तक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। अब परिस्थितियां क्या बन रही हैं? इराक, अमेरिका यानी ट्रंप भागना चाहते हैं, इजराइल यानी नेतन्याहू देश छोड़कर भाग जाना चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी देश का सर्वनाश करना चाहते हैं। मैं नहीं कहता कि आप देश छोड़कर भाग जाइए, भागने के लिए तलाश तो रहे हैं, भागने की फिराक में तो हैं, लेकिन एक साधारण सी बात है, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दें तो कम से कम अंतरराष्ट्रीय सिचुएशन भारत की तुरंत बदल जाएगी। चलिए, कल आप ये सोच के देखिए और आप इसे एक चैलेंज और शर्त भी मान लीजिए, नरेंद्र मोदी अगर कल इस्तीफा देते हैं तो कल से ही हार्मुज का गेट भारत के लिए, भारत की जहाजों के लिए खुल जाएगा। यानी हमारे सामने जो एनर्जी की समस्या है, तेल की समस्या है, पेट्रोल की समस्या है, गैस की समस्या है, खत्म हो जाएगी। मैं नहीं समझता अमेरिका ने कह दिया तो कटोरा लेकर नरेंद्र मोदी रूस के सामने तेल मांगने चले गए, लेकिन मैं नहीं समझ सकता कि कैसे गए, अपने आप को उन्होंने जस्टिफाई कैसे किया, कैसे अपनी शर्म को और हया को और लाज को मारा और कैसे गए। और पूरा हक बनता है कि रूस भारत को तेल ना दे, क्योंकि रूस का अपमान किया नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के कहने पर, तो रूस का हक बनता है वो तेल ना दे, और नहीं दे तो रूस तेल देगा नहीं। खाड़ी के देशों से ईरान तेल लाने नहीं देगा, देने नहीं देगा मत छोड़ दीजिए, लेकिन लाने नहीं देगा, यानी मिलेगा नहीं। भारत का कि आगे चल करके भारत किस हालात से गुजरेगा, और इन सारी समस्याओं, आप कल्पना करके देखिए कि भारत का क्या होने वाला है। लेकिन इन सारी समस्याओं का समाधान मात्र एक है और वो आपके सामने है। यह बीजेपी को मालूम है, यह बीजेपी के बड़े नेताओं को मालूम है, यह आरएसएस को मालूम है। मैं जानता हूं आरएसएस अपने उदय से लेकर के आज तक कभी भी राष्ट्र हित में काम नहीं किया है, देशद्रोह ही किया है। लेकिन यह वक्त है देश से वफा निभाने का। आरएसएस को आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगना चाहिए। एकमात्र समाधान है, ट्रंप शांति का डिक्लेयर करने के रास्ते खोज रहा है, अपने आप को युद्ध से निकालने के लिए खोज रहा है। इजराइल क्षमा चाहता है, लेकिन बिना उसके खात्मे के, बिना नेतन्याहू के खात्मे के कभी इजराइल को माफी नहीं मिल सकती। या तो नेतन्याहू और या तो फिर पूरा इजराइल खत्म होगा, तब बात खत्म होगी। लेकिन भारत को तो आसान तरीका भारत के पास है आज भी। चलिए, नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से क्या क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत की किसी से दुश्मनी नहीं है, जो दुश्मनी है वो नरेंद्र मोदी से है। तो नरेंद्र मोदी की, मान लीजिए ट्रंप नरेंद्र मोदी से खार खाया हुआ है, इसके लिए भारत पर वो जो चाहता है करता है, जितनी बेइज्जती करना है करता है। नरेंद्र मोदी हट जाएंगे तो व्यक्तिगत रूप से करता रहे ना, उनको फोन करके उनसे अपनी भड़ास निकाले, क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो उठा के ले जाए अपने देश में, रख ले उनको। क्या जरूरत है मोदी की भारत को? और मोदी अगर हट जाएंगे तो अमेरिका से दुश्मनी खत्म, अमेरिका से रिश्ता खत्म। नरेंद्र मोदी इज अ प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम CIA और अमेरिका, तो वो कनेक्शन कट जाएगा, भारत बच जाएगा। एक ही रास्ता, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें। नरेंद्र मोदी इस्तीफे का दूसरा क्या फायदा होगा? ईरान का गुस्सा खत्म हो जाएगा, ईरान की नाराजगी या दर्द या फीलिंग जो है आज उसके अपने खामनेई के खोने के बाद जो व्यवहार नरेंद्र मोदी ने किया, या फिर युद्ध के 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने जो जाकर के इजराइल में फोटो खिंचवाए, या अपने आप को या भारत को तो नहीं, भारत कभी हमेशा गुट निरपेक्ष रहा है, अपने आप को ट्रंप और इजराइल के खेमे का साबित किया नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से, तो सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे नरेंद्र मोदी के इस्तीफा देने से ही, तुरंत का तुरंत, एज इट इज। कल का कल हमारे जहाज हार्मुज के गेट से निकलने शुरू हो जाएंगे, हमारे तेल, गैस और दुनिया एनर्जी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आखिर आपको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए, या भारत में आप जीना खाना चाहते हैं?
जो आज सर पे सिलेंडर लेके घूम रहे हैं, उनको यह समझ लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी। तो क्यों नहीं मानते? सिलेंडर की लाइन लगा करके सड़कों पर नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो का नारा लगाओ। अरे मान तो कर ही सकते हो ना, पूछ तो सकते हो ना कि भाई हमें बख्श दो, इस देश को बख्श दो, भारत को बख्श दो। नरेंद्र मोदी खुद जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, लेकिन आपको बर्बाद करके, देश को बर्बाद करके, देश को क्यों? और बात नरेंद्र मोदी से सीधे, मोदी जी आप अच्छी तरह जानते हैं आपके इस्तीफे के बाद सारी समस्याएं भारत की खत्म हो जाएंगी। आपने काला धन दबा के बैठ गए, जाओ ले जाओ, छोड़ दिया, भारत आपको दान दे दिया, आप जहां ले जाओ उसे लगाओ, नीरव मोदी मेहुल चौकसी के पास दो, विनोद अडानी को सौंपो, अडानी को भी ले जाओ, जो करना है करो, भारत को छोड़ दो, भारत को जीने दो, भारत के आम आदमी को जीने दो, भारत को अपने तरीके से जीने दो, जिस तरीके से जिसके लिए भारत जाना जाता है, शांति के लिए जाना जाता है। कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है। आपके नीतियों के चलते अगर अमेरिका ट्रेड डील जो आपने किया था, अब उसके हालात क्या बनेंगे वो अलग बात है, लेकिन अगर वो ट्रेड डील एक्टिव हो जाए, लागू हो जाए, तो भारत का एक भी किसान नहीं बचेगा और एक भी किसान के हाथ में खेत नहीं बचेगा, सब कुछ अडानी के हाथ में चला जाएगा। इसे मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये सारी समस्याएं, इन सारे समस्याओं की जड़ में अगर आप हैं, आपका कुर्सी पर बैठना है, तो आप कुर्सी से इस्तीफा क्यों नहीं देते? अगर आपके इस्तीफा देने से नरेंद्र मोदी जी, भारत युद्ध से बच सकता है। भारत अपने आप को, अभी जो सरकार आएगी वो कहेगी कि भाई मोदी ने जो किया वो किया, वो जाने दीजिए, सभी जाने देंगे। ईरान भी यह बात समझता है कि आपका अपना पर्सनल, आप कंप्रोमाइज्ड हैं, आप, और लोग कहते हैं कि आप कंप्रोमाइज, इस बात पर भी मेरा एक मानना है, लोग कहते हैं आप कंप्रोमाइज्ड हैं, लोग कहते हैं आप डरपोक हैं, लोग कहते हैं आप कायर हैं, लोग कहते हैं आपके बारे में बहुत कुछ लोग कहते हैं, लेकिन सच ये सब कुछ नहीं है। सच क्या है? सच ये है नरेंद्र मोदी जी, जिसे आप जानते हैं, यू आर ए प्रोजेक्टेड बाय अमेरिका। आपका प्रोजेक्शन ही, आपका प्रधानमंत्री बनना ही अमेरिका की चाल थी, अमेरिका की साजिश थी। भारत पे आपको एक लॉन्च किया गया था मिसाइल की तरह, और भारत की कुर्सी पर आकर आप बैठ गए और आपने वही किया जो अमेरिका ने कहा। आपने अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए काम किया, हितों के लिए काम किया। आज लोग कहते हैं आप इस एप्स्टन फाइल में फंसे होगे, इसके लिए आप बच रहे हो। लोग कहते हैं कि अडानी के लिए भी आप इतने बड़े त्याग कर रहे हो, लेकिन मेरा मानना इससे थोड़ा और आगे है। मैं समझता हूं आप अमेरिका के इंप्लाइज हो नरेंद्र मोदी जी, यही सच है, इसलिए आपने अमेरिका के लिए काम करते हो, आप अमेरिका के लिए ही बने हो। यू आर मेड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द अमेरिका, आप अमेरिका के लिए ही काम करते हो आप, ये सच है। खैर, ये सारी समस्याओं का समाधान और देश का निदान एक ही है, आपका इस्तीफा, जो मैं आज 2014 में 27, मेरे ख्याल से 27 मई या जून था, जब आपने प्रधानमंत्री का शपथ किया और दूसरे दिन, 2 दिन, एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन आपने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति न घोषित करके अंडरग्राउंड कर दिया, तभी उसी दिन से मैं आपका इस्तीफा मांग रहा हूं। अब तक मांगते मांगते थक गया हूं। क्या चाहते हो आप? देश बर्बाद हो जाए? एक महामारी की तरह देश अब सिलेंडर की समस्या से जूझे और खत्म हो जाए? और सिर्फ सिलेंडर की समस्या नहीं है, कहां से लाएंगे आप तेल बताइए ना? रूस देगा नहीं, देगा तो थोड़ा बहुत दे देगा, अपनी शर्तों पर देगा, महंगे दाम पर देगा। अमेरिका के पास अपना तेल है, वो अपने लिए रखेगा, अपने लिए संचय करेगा पहले, फिर आपको देगा, और देगा तो कई गुना दाम पर देगा। खाड़ी के देश से आप तेल ला नहीं पाएंगे, ईरान आपको लाने नहीं देगा। तो आज गैस की किल्लत है, कल पेट्रोल और डीजल की भी किल्लत होगी। ये सारी समस्या सिर्फ आपकी नीतियों के चलते है, और सिर्फ ये सब कुछ ये सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं आपके इस्तीफे से। तो क्या नैतिकता, आपकी नैतिकता भी ये नहीं कहती? आपका धर्म, आपका ईमान, पता नहीं, कुछ तो है नहीं आपके पास। जो भी है, आप एक इंसान के रूप में सोच कर देखिए, क्या भारत के सर्वनाश के बाद ही आप मानेंगे? क्या भारत की जनता के लिए आप इस्तीफा नहीं दे सकते? नाटक तो करते हैं आप, जनता के लिए हैं। आपने एक बार ड्रामा भी किया था, मैंने घर, मैंने माँ, पता नहीं क्या क्या बोले, कितने ड्रामे से, सब कुछ छोड़ा आपके लिए। अब आपके लिए कुर्सी छोड़ दो भाई, इस देश के लिए कुर्सी छोड़ दो। तेल की समस्या खत्म, ट्रंप से समस्या खत्म, दुनिया से हमारी सारी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी जिस दिन आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। तो क्यों समस्या बने हुए हो? क्यों
अरे यार, क्यों शनि ग्रह की तरह भारत के सर पे बैठे हुए हो भाई? क्यों नहीं छोड़ देते? और इस देश की जनता से मैं क्या कहूं, जो ये नहीं समझ पाती कि उसे क्या करना है। सिलेंडर सर पे लेकर के समस्या नहीं का समाधान नहीं होगा और गैस नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से गैस मिलेगी, तो नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगो। सिलेंडर सर पे लेकर घूमने से कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्त, आज नरेंद्र मोदी ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं थी अगर ये गलतियां नहीं किए होते, छोड़ दीजिए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर आप सोच कर देखिए कि आज इजराइल और अमेरिका की गलती ने ईरान को सुपर पावर बना दिया है। ईरान की ताकत ये है, ईरान में इतनी ताकत है, ईरान ऐसा कर सकता है, ये किसी को अंदाजा नहीं था। और कम से कम आपके मोदी जी, आपको भी कह रहा हूं और इस जनता से कह रहा हूं कि आप वाले प्रधानमंत्री यानी मोदी को तथाकथित, तो उसको तो बिल्कुल भास नहीं था कि ईरान ऐसा भी है। ईरान की ये ताकत है, ताकत दिखाने के लिए नहीं होती। ताकत का इस्तेमाल समय आने पर करने को ही 56 इंच का सीना का प्रचार करने से कुछ नहीं होता। 56 ग्राम का जिगर नहीं रखते हैं नरेंद्र मोदी जी। आप भाग जाते हैं, जवाब नहीं देते, सही निर्णय नहीं ले पाते। आप में प्रधानमंत्री बनने की कोई योग्यता नहीं है। आप क्यों देश पर बोझ बने हुए हैं? कभी कभी अकेले में आप खुद भी सोचा करिए, अकेले में बैठकर सोचिए कि आपके आने से क्या हुआ देश पर और किस मुसीबत पे में घिरा देश, और आपके जाने से ये सारी मुसीबतें खत्म होंगी या नहीं। और अगर होंगी तो आप एक नैतिकता के नाते भी बनता है कि आप इस्तीफा दे दें। लेकिन आप इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं हैं। आप चाहते हैं भारत बर्बाद हो जाए, भारत खत्म हो जाए। आपकी एक और योजना मुझे समझ में आ रही है जो लोगों को शेयर कर देना चाहता हूं। आप अगर भागने की फिराक में हैं, अगर आप इस्तीफा देने की भी फिराक में हैं, तो आप नीतीश को प्रधानमंत्री बना करके इस्तीफा देना चाहते हैं। यह भी गलत होगा, ऐसा मत कीजिए। नीतीश प्रधानमंत्री के काबिल नहीं है, वो इस कुर्सी को नहीं संभाल पाएंगे। अपने ही, अगर आप निश्चय है, आप अपने ही पार्टी में किसी को योग्य मानते हैं तो उसको आगे कीजिए। अमित शाह को कोई स्वीकार नहीं करेगा, चलिए उसके बाद सोचिए किसको आप चुनेंगे। और अगर मान लीजिए कि आप हटते हो तो शायद आपकी सरकार भी ना, मतलब बीजेपी की सरकार ना बने, तो बनने दीजिए। अगर विपक्ष की सरकार बनती है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो बनने दीजिए। देश खुशहाल कैसे रहे, ये आपकी राजनीति होनी चाहिए। या अडानी की जेबें भरना, अपनी हवस पूरी करना और अपने आप को दुनिया में प्रधानमंत्री साबित करना, ये आपका कर्म होना चाहिए, ये आपका धर्म होना चाहिए। सोचिएगा नरेंद्र मोदी जी, आप भी, और इस देश की आम जनता को भी मैं सोचने के लिए सवाल उनके सामने छोड़ रहा हूं कि सोचिए कि नरेंद्र मोदी के रहने से जितनी समस्याएं हैं सबकी सब नरेंद्र मोदी के इस्तीफा देते ही खत्म हो जाएंगी। और इसको कहने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है, आरएसएस भी जानता है, विपक्ष भी जानता है, आप भी जानते हो, जाने अनजाने, अगर आपको थोड़ी बहुत बुद्धि और विवेक होगा तो क्यों नहीं? तेल सर पे सिलेंडर लेकर घूमने से कुछ नहीं होगा, मोदी का इस्तीफा मांगो। बेरोजगार नौजवानों को मेरा आह्वान है, नौकरी ढूंढने से तो मिलने से रही, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगो। किसानों को एक पैसा मिलने वाला नहीं है, या तो जो कर रहे हो आत्महत्या कर रहे हो करते रहो, और या तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगो। इस देश के छोटे मध्यम व्यापारी जिसको खत्म करके नरेंद्र मोदी अडानी को भर रहे हैं, उनसे मेरा आह्वान है, बाहर निकलो, पूछो, सवाल करो और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगो, समस्याओं से निजात पाओ। एक आम आदमी, एक साधारण से तर्क से ही इस बात को समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी इस देश पर शनि की तरह सवार हैं और बर्बाद किए जा रहे हैं, और आपके मुंह से यह तक नहीं निकलता कि नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दो। मैं अकेले कब तक मानता रहूंगा? नरेंद्र मोदी देने वाले नहीं हैं, बर्बाद होते रहिए। आपके साथ हमको भी सर पे सिलेंडर लेकर घूमना पड़ सकता है, पड़ेगा, करेंगे। लेकिन अगर जरा भी आप में अक्ल है, जरा भी आप में राष्ट्रवाद है, जरा भी आप में भारतीयता है, आप गुलाम नहीं हो। हजारों साल आपके पूर्वजों ने गुलामी झेली अपनी इसी तरह की सोच और गलतियों के कारण, उसे मत दोहराओ। गलती होती है, हम भी नरेंद्र मोदी के साथ थे, पीछे थे, आगे थे। लेकिन दूसरे दिन ही जब प्रधानमंत्री बने, दूसरे दिन ही पता चल गया कि आदमी ठीक नहीं है, धोखा दे रहा है देश को, सबको धोखा दे दिया, हम सबको धोखा दे दिया, हमसे जो वादा किया था वो मुकर गया। समझ गए तो पीछे हट गए, इस्तीफा मांगने लगे। मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आप भी मांगो। अरे यार, मैं अकेले या मेरे जैसे कुछ लोग इस्तीफा मांगेंगे, ना दें, लेकिन पूरा देश अगर सड़क पर उतर करके इस्तीफा मांगे तो क्यों नहीं देंगे?
देना ही पड़ेगा। रोजगार मत मांगो, इस्तीफा मांगो। एमएसपी मत, किसानों से एमएसपी मत मांगो, इस्तीफा मांगो। गरीबी 5 किलो अनाज की लाइन में खड़े होकर अपनी जिंदगी बर्बाद करो, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कटोरा मत थमाओ, वही 5 किलो अनाज वाला भीख का इस्तीफा मांगो। सारी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी के इस्तीफे में है, तो मांगने में शर्म कैसी यार।